हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं आज एक नया चैप्टर नंबर 23। चैप्टर का नाम है बेटा अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और बेटा बहुत सारी बुक में इसका नाम होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या चीज है बेटा? पहले बेसिक्स बता देता हूं इस चैप्टर का और फिर स्टार्ट करते हैं। खैर चैप्टर बहुत ही टुच्चा है, हद से ज्यादा। जितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुश्किल है उतना ये ज्यादा आसान है। ठीक है जी बाबू, क्या है चैप्टर का बेस ये समझ लो बेटा। कोई इंसान है बहुत ही स्मॉल बिजनेसमैन, ठीक है ना, बहुत छोटा व्यापारी है, ठीक है ना, उसको अकाउंटिंग भी प्रॉपरली नहीं आती। वो क्या करता है बेटा, आधी अधूरी सी बातें लिख देता है, आपको वहां से अकाउंट्स बनाने। ठीक है ना, इसीलिए बोला जाता है इस चैप्टर को अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पता है आपने, वहां से अकाउंट्स बनाने। ठीक है जी, समझ में आ गया बेटा चैप्टर क्या है? ठीक है ना। और बाबू देख लो, आपसे ये सब कराया जा रहा है तो आपको कितना ज्ञानी समझा जा रहा है, ज्ञानी पंडित समझ रहे हैं तुम्हारे को। कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं ये, ठीक है ना। लो प्यारे बच्चों, बाबू स्टार्ट करते हैं एक बात से, सीधा प्रैक्टिकल पोर्शन पर शिफ्ट कर रहा हूं, कोई थ्योरी नहीं है इस चैप्टर की, ठीक है ना। सब सामने देखो आप। बाबू मैं बोलता हूं आज 1 अप्रैल 2020 है और मेरा फाइनेंशियल ईयर है बेटा 31 मार्च 2021। ठीक है जी। आज बेटा एक स्मॉल बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया with the opening capital of 60,000। 60,000 रुपए उसने डाले और बिजनेस की शुरुआत कर दी उसने। ठीक है जी बेटा, कुछ दिन बीते 30 जून आ गई। 30 जून 2020 यानी कि बिजनेस शुरू करने के 3 महीने बाद ही उसे रियलाइज हो गया कि 60,000 रुपए से धंधा नहीं चल रहा। 60,000 का तो उसने सारा सामान माल मूल खरीद के रख दिया, अभी बिका भी नहीं और उसको और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो बेटा उसने क्या करा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। एडिशन कर दिया कैपिटल में बेटा, मान लो 20,000 रुपए का। और मुझे ये बताओ आज की तारीख में उसकी कैपिटल कितनी हो चुकी है? 80,000। समझदार को इशारा काफी, ठीक है ना। 80,000 हो चुकी है कि नहीं? 80,000 हो चुकी है बेटा। चलता रहा साल, ऐसे ही चलता रहा। 1 अगस्त यानी कि बेटा सिर्फ 1 जुलाई का महीना बीता और बेटा उसके घर में कोई इमरजेंसी हो गई, जिस चक्कर में बेटा उसको पर्सनल पर्पस के लिए कुछ पैसे निकालने पड़े। ठीक है ना। उसने ड्राइंग्स कर ली बेटा 15,000 रुपए की। मुझे ये बताओ उसकी कैपिटल कितनी हो चुकी है? 65 है ना। 80,000 थी कैपिटल, 15,000 अगर उसने पर्सनल पर्पस के लिए निकाली तो उसकी कैपिटल कितनी रह गई बेटा? 65। पक्की बात बेटा। साल भर चलता रहा। जब साल का आखिरी दिन आया तो उसने कैलकुलेट करा कि उसको पूरे साल भर में प्रॉफिट हुआ है बेटा 25,000 रुपए का। क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो चुकी है उसकी? साल के आखिरी दिन कैपिटल कितनी हो चुकी है उसकी? अरे बोलो, सांप सूंघ गया क्या बता रहा हूं मैं? रॉकेट कैसे उड़ाते हैं? हाँ बोलो, कितनी हो चुकी है? 90,000। यार हद्दी होगी यार तुम्हारी तो यार भाई। मन तो कर रहा भाई साहब इकट्ठे टांग दो फांसी पे। रस्सी लेके आइयो भाई कल मजबूत सी। हाँ मैं पढ़ाना छोड़ रहा हूं भाई। मैं मतलब भाई सर पैर ही कोई नहीं है। 35 बच्चे हैं क्या? नहीं 35 तो नहीं बैठे हुए, गिन लिए तो मुझे बता रहा क्या? आते ही पहले बच्चे गिनता हूं मैं। आज बैच में कितने आए बेटे? बाबू इतनी बात क्लियर। अच्छा एक बात सोचने की है, मैंने कोई बेटा ये बात मुश्किल थोड़ी करी, आप खुद सोचो बेटा। जब हम बैलेंस शीट बनाते थे आज तक, हमने बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बहुत बार बनाई, तो बेटा सबसे पहले लायबिलिटी साइड फॉर्मेट भी तो यही लिखते हैं हम। खुद सोचो, ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते हैं हम नेट प्रॉफिट, ऐसा ही करते हैं। और बेटा माइनस कर देते हैं अगर नेट लॉसेस हो तो, ऐसा ही करते हैं बेटा। बाबू
प्लस कर देते हैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ऐसा ही करते हैं बेटा बाबू। माइनस कर देते हैं ड्रॉइंग्स, और जो ये रिजल्ट निकल कर आता है यही तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है। और क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है बेटा? जो साल के आखिरी दिन हो, फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन, और बैलेंस शीट फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन ही बन रही है। तो बेटा मैंने भी तो यही लगाया फॉर्मूला, मैंने कोई बेटा हाय तौबा थोड़ी बता दी तुम्हारे को। ओपनिंग कैपिटल में जोड़ा मैंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, माइनस करी ड्रॉइंग्स, जोड़ा प्रॉफिट, निकाल ली क्लोजिंग कैपिटल। मैंने कोई हाई तौबा बात बता दी तुम्हारे को? क्लियर नहीं है क्या बात? ओके है ना? सब कुछ मैंने यहीं से बनाया बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कुछ पूछूं? अगर मैं आपको यह कह दूं कि क्वेश्चन ने मुझे सब कुछ दिया है, प्रॉफिट नहीं दिया, तो क्या प्रॉफिट निकाल लोगे? निकाल लोगे? क्या हम ऐसे ही निकाल लेंगे प्रॉफिट? ऐसे ही निकाल लेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन कर देंगे। क्लोजिंग कैपिटल की फिगर लिखेंगे, ड्राइंग्स की फिगर लिखेंगे, एडिशनल कैपिटल लिखेंगे, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस, ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे और कर लेंगे सॉल्व। क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, पर निकालनी नहीं है ऐसे। निकालनी कैसे है बेटा? सुन लो, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना लो बेटा, ठीक है? एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, यहीं से बना रहा हूं, कुछ मुश्किल बात नहीं कर रहा बाबू। नेट प्रॉफिट या लॉसेस इज इक्वल्स टू, क्या करूं बेटा? कैसे निकाल रहा हूं? इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, मेरी तरफ देखना बेटा, मैं कर क्या रहा हूं, मैं अभी बता देता हूं बेटा। ये रही क्लोजिंग कैपिटल, मैं ड्राइंग्स को इस साइड लेकर आ रहा हूं, एडिशनल कैपिटल को इस साइड लेकर आ रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल को इस साइड लेकर आ रहा हूं, ठीक है ना? तो ड्राइंग्स अगर माइनस में है तो क्या जाएगी? प्लस में। बेटा एडिशनल कैपिटल प्लस में है तो क्या जाएगी? माइनस में। और ओपनिंग कैपिटल प्लस में है तो कैसे जाएगी? माइनस में। क्या ऐसे ही डिराइव होगा बेटा? लो, हो गया नेट प्रॉफिट या लॉस का फॉर्मूला डिराइव। अगर ये पॉजिटिव आए तो नेट प्रॉफिट, अगर ये नेगेटिव आए तो बेटा नेट लॉसेस। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैथमेटिकल फॉर्मूला समझ में आया? लो प्यारे बच्चों, बस एक फाइनल बात, और मुझे लगता है 7 8 10 क्वेश्चन तो ही जाएंगे। हाँ, वो क्या, मैं पहले कह रहा हूं चैप्टर बहुत ही थका हुआ है, हद से ज्यादा। मुझे तो ऐसे चैप्टर कराने में मजा ही नहीं आता। मैं तो कह रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे 15-20 चैप्टर तो होने ही चाहिए आपके कोर्स में, जिस हिसाब से आप तंग करते हो ना मुझे। लो जी, लो प्यारे बच्चों, बेटा करना हमने यही है जो हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करा। करना बिल्कुल ऐसे है, लेकिन करेंगे कैसे? सुन लो, हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे और इसका नाम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, कि हम प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हैं, हमें नहीं पता होगा बेटा कि प्रॉफिट आएगा लॉस, ठीक है? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, यही देख लो बेटा, जो मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करा है वही कर रहा हूं मैं। क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, प्लस करेंगे, देखो क्या प्लस किया हुआ है? ड्राइंग्स प्लस किया हुआ है बेटा, ड्राइंग्स प्लस करेंगे बेटा, माइनस करेंगे क्या क्या? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, माइनस करेंगे उत्तर क्या? ओपनिंग कैपिटल। बस बाबू बस, लो खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या यार, ये क्या करा रहे हो मुझसे? बस ऐसे ही 7 8 10 क्वेश्चन है बेटा, करे जाओ, खुश हो ही जाओ, ठीक है ना? और मैं तो कहता नहीं पेपर में बिल्कुल ना ही हो भाई, ठीक है ना? अच्छा एक बात और, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की जा सकती है पर होगा नहीं, ठीक है ना? कोशिश करने दो, हर एक का राइट है कोशिश करने का, तो ठीक है ना बेटा? लो, कई बार क्वेश्चन क्या करेगा, पूछेगा प्रॉफिट और क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। पूछेगा आपसे प्रॉफिट बता दो इस साल कितना हुआ, ओपनिंग कैपिटल देगा जी, पक्का देगा। और क्या देगा बेटा? एडिशनल कैपिटल देगा जी, देगा। ड्राइंग्स देगा जी, देगा। ना बताएगा प्रॉफिट कितना, ना बताएगा क्लोजिंग कैपिटल कितनी, और पूछेगा भी प्रॉफिट। तो कैसे निकलेगी बेटा? सुनना बाबू, ऐसे केसेस में ना हमेशा क्वेश्चन में ना आपको एसेट्स और लायबिलिटीज दी होंगी, ठीक है? मान लो वो बताएगा कि आपका साल क्या था बेटा, 2020-21 था, फाइनेंशियल ईयर 2020-21,
और आपको बताएगा 31 मार्च 2021 के दिन बहुत सारी एसेट्स हैं और एसेट्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट, लायबिलिटीज हैं बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि प्रॉफिट बता दो, तो कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों सुन लो। हम सबसे पहले ना इस डेट की बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन इस पूरे चैप्टर में बैलेंस शीट को बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे बेटा बोलेंगे इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बोलेंगे बेटा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। और जैसे ही लिखेगा आर्यन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, एसेट में लिखेगा सीता गीता, लायबिलिटी में सीता का भाई, सीता के पापा, ऐसा ही है ना आर्यन? वर्ड सुन सुन के खुश हो रहे बेचारे, जिंदगी में इतना सुख है, वर्ड सुन के ही खुश हो जाते हैं ये। लो जी, लो प्यारे बच्चों, बेटा बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट ना लिखना, ठीक है ना। आज मैंने सुबह सोचा था इस बात पे बच्चों को हंसाऊंगा जरूर। बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखेंगे इसको। हम क्या करेंगे 31 मार्च 21 के दिन मुझे एसेट्स पता है, मैंने सारी एसेट्स चिपका दी एसेट साइड, सारी लायबिलिटीज चिपका दी लायबिलिटी साइड। बेटा एसेट साइड और लायबिलिटी साइड ऑलवेज बैलेंस्ड, ठीक है ना। मैंने एसेट साइड का टोटल किया, ये आया 10 लाख, लेकिन ये लायबिलिटीज का टोटल है सिर्फ 2.5 लाख, तो ऐसा तो हो नहीं सकता बेटा। तो बेटा टोटल तो हमेशा ही बराबर होता है, तो यहां से बैलेंसिंग फिगर आएगी बेटा कैपिटल 7.5 लाख रुपए, और ये कोई और कैपिटल नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट साल के आखिरी दिन बनती है, तो ये क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल होगी। निकल गई क्लोजिंग कैपिटल, अब तो प्रॉफिट निकल जाएगा। तो बस ये कॉम्प्लेक्सिटी है, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बैक टू बैक क्वेश्चन करते रहेंगे, क्वेश्चन रुकेंगे नहीं आज बिल्कुल भी। समझ आई बात? हार्दिक बात ओके है बेटा, कोई मुश्किल बात तो नहीं बोली मैंने, ठीक है ना। आप खुद सोचो बेटा, अगर 2 चीजें मुझसे पूछ लेगा, ना मुझे दिया हुआ प्रॉफिट, ना दी हुई मुझे क्लोजिंग कैपिटल, और मुझे कह रहा प्रॉफिट निकाल के दो, तो बेटा 2 वेरिएबल नहीं निकल सकते इस चीज से, एक ही वेरिएबल तो निकल सकता है, तो दूसरा वेरिएबल तो मुझे चाहिए ना। तो ऐसे केसेस में क्लोजिंग कैपिटल कहां से डिराइव करूंगा? बैलेंस शीट से डिराइव करूंगा। क्लियर बात? करें स्टार्ट क्वेश्चन। चलो जी बेटा, बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 आप कर रहे हैं, उम्मीद मत करना, करो फटाफट से। बेटा एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैं करके दिखा रहा हूं, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात, वो भी एक बार सामने देख लो, जिनसे नहीं हुआ बेटा एक बार वो भी देख लो। कहता है बेटा कविश हु कीप हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 16 विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख। दैट मीन्स बेटा कविश की ओपनिंग कैपिटल 3 लाख है। पढ़ के समझ में आई ये बात? ठीक है। कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर दैट इज ऑन 31 of March 17 द पोजीशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाज एज अंडर। साल के आखिरी दिन मुझे एसेट्स और लायबिलिटीज बताता है, उसकी पोजीशन ये है, ठीक है जी। मुझे कहता है ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस 40,000 एज एडिशनल कैपिटल एंड विड्रू 15,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 of March 17। बेटा जो बात बोली थी वही आ गई दूसरे इलस्ट्रेशन में। हुआ क्या बेटा? 2 वेरिएबल। देखो बेटा, क्या मुझे पता है ओपनिंग कैपिटल कितनी है? जी बिल्कुल मेरे को पता है कि ओपनिंग कैपिटल 3 लाख रुपए। मुझे ये पता है एडिशनल कैपिटल 40,000 है, मुझे ये भी पता है बेटा एडिशनल कैपिटल 40,000 है। ऐसा ही है ना बेटा? और ड्रॉइंग्स बेटा, ड्रॉइंग्स भी गिवन थी कहीं ना कहीं 15,000 रुपए। लो जी, अब मुझे कहता है प्रॉफिट बता दो। भाई क्लोजिंग कैपिटल होगी तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। राघव देख रहा है? अब भाई क्लोजिंग कैपिटल भी चाहिए और प्रॉफिट भी चाहिए। क्लोजिंग कैपिटल आ जाए तो प्रॉफिट आ जाएगा ना। मेन जंग किसकी रहेगी? क्लोजिंग कैपिटल की। कैसे निकल सकती है बेटा? प्रिपेयर कर लो बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है ना। कुछ और नहीं बेटा, आपकी देसी भाषा की बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बाबू राइट हैंड साइड सारी एसेट्स, लेफ्ट हैंड सारी लायबिलिटी चिपकाओ, जो बैलेंसिंग फिगर आए वही क्लोजिंग कैपिटल है। क्योंकि ये बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कब बन रहा है? बिल्कुल साल के आखिरी दिन, फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन 31 मार्च 2017 को ही तो बनती है बैलेंस शीट भी।
ठीक है ना जी। बेटा एसेट्स क्या क्या दी हुई है मेरे को, कैश एट बैंक 25,000, मुझे क्या गिवन है बेटा, एक और एसेट्स फर्नीचर 2,20,000, मुझे एक और एसेट गिवन है बेटा मशीनरी 75,000 रुपए, एक और एसेट डेटर्स 40,000 रुपए, एक और एसेट बेटा स्टॉक 60,000 रुपए, क्रेडिटर बेटा क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स 70,000 और बेटा बिल्स पेबल बेटा ये भी लायबिलिटी है 20,000 की। बाबू एसेट साइड का टोटल करना, एसेट साइड का टोटल आएगा 4,20,000, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर आया, बिल्कुल। 420 का मतलब क्या होता है, फ्रॉड, फ्रॉड स्कैम। पता है क्यों इसका नाम 420 ही बोलते हैं, क्योंकि इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 420 फ्रॉड के ऊपर लगता है, इसलिए बोला जाता है कि तू 420 है, तू फ्रॉडी है, ठीक है ना, ऐसा बोला जाता है ना 420 है, वो इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 420 लगता है फ्रॉड के ऊपर। चलो खैर छोड़ो, लेट इट बी। बेटा बाबू बात समझ में आई, अगर एसेट्स का टोटल 420 है बेटा तो लायबिलिटीज का टोटल भी तो 420 होगा, लेकिन यहां मुझे दिखाई दे रहा है सिर्फ 90,000, तो बेटा बाकी क्या है, बैलेंसिंग फिगर। और बेटा ये कितनी बैलेंसिंग फिगर है, 3,30,000, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना बाबू। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी। बेटा ये 330 क्लोजिंग कैपिटल आ गई, बस अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा बेटा, क्योंकि पॉजिटिव आया इस वजह से ये प्रॉफिट है। क्लियर बात, सिंपल बात। अच्छा तब क्या हो, मेरी तरफ देखना, 1 मिनट के लिए सामने देखो, मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दूं लेवल हल्का सा। बेटा अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछा हो और ना क्लोजिंग कैपिटल हो ना ओपनिंग कैपिटल गिवन हो तो, और मुझे दे रखी हो फिगर 31 मार्च 17 की भी 31 मार्च 16 की भी, बेटा 2 बार बैलेंस शीट बनेगी। सोचो 31 मार्च 16 की बैलेंस शीट बनाऊंगा, 31 मार्च 17 की बैलेंस शीट बनाऊंगा। बेटा ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, जो साल के पहले दिन होती है। अब मेरी तरफ देखना, मैंने 31 मार्च 16 की भी बैलेंस शीट बनाई, 31 मार्च 17 की भी बैलेंस शीट बना ली, ठीक है। साल के आखिरी दिन तो आ गई बेटा क्लोजिंग कैपिटल। बेटा ये 31 मार्च 16 को जो कैपिटल आएगी वही तो 1 अप्रैल 17 को कैपिटल होगी, यानी कि मेरे फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन। तो यहां से मिलेगी ओपनिंग कैपिटल, यहां से मिलेगी क्लोजिंग कैपिटल, निकल जाएगा प्रॉफिट। ऐसा नहीं हो सकता क्वेश्चन में, हो सकता है, आज नहीं आएगा लेकिन बढ़ेगा लेवल हल्का हल्का, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं मुश्किल नहीं बनाया चैप्टर, बिल्कुल भी नहीं मुश्किल है, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पहले आपने ट्राई करना है बेटा। 1 मिनट के लिए सब सामने देख रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऑल्दो हो चुका है काफी सारे बच्चों का, फिर भी 1 मिनट के लिए सामने देखो। एक बात क्लियर कर दूं आपको अभी, कहता है मिस प्रियंका रन अ स्मॉल बेकरी बिजनेस, शी वाज नॉट मेंटेनिंग हर अकाउंट्स ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। On 1st of April 16, she had started the business with a capital of 78,000. That means it is a opening capital. बेटा मुझे ओपनिंग कैपिटल गिवन है 78,000, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बढ़ो आगे, कहता है on 31st of March 17, her incomplete records could provide the following data. ठीक है ना, ये डेटा आपको कुछ मिला है उसके जो भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है उनसे। बेटा मुझे बताया जाता है अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, फिक्स्ड एसेट्स, अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, दैट मींस डेटर, शी हैड विथड्रॉन 2500 पर मंथ फॉर मीटिंग हर पर्सनल एक्सपेंसेस, फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और आउटस्टैंडिंग बिल, और मुझसे मांगा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ढंग से पढ़ोगे तो बीच में कहीं एडिशनल कैपिटल भी आई है, बीच में ड्रॉइंग्स भी आई है, फिर मुद्दा वहीं फंस गया कि 2 चीजें नहीं है, एक क्लोजिंग कैपिटल और एक प्रॉफिट। यही है ना मुद्दा, ठीक है ना। यानी कि बेटा अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से कैपिटल निकाल लूं तो प्रॉफिट निकल जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते टाइम ना 2 से 3 बच्चों को मैंने तो अपनी आंखों के सामने देखा कंफ्यूज होते टाइम। अब मैं बता देता हूं क्या कंफ्यूजन हुई। सबसे पहली बात,
अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, समझते हो ना, सप्लायर के पैसे देने हैं रॉ मटेरियल के, दैट मींस क्रेडिटर। बेटा क्रेडिटर है 17,500 के, ठीक है जी, लिखते चलो, 1 मिनट के लिए सब सामने देख रहे हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास रॉ मटेरियल का भी और फिनिश गुड्स का भी, कितना बेटा 2,000 और 2,500, यानी कि बेटा कुल मिला के क्लोजिंग स्टॉक है 4,500 का। चलो जी आगे बढ़ो। फिक्स्ड एसेट्स 34,000, अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, दैट मींस डेटर से पैसे लेने हैं कितने, 42,000। अब काम की बात, शी हैड विड्रॉन 2,500 पर मंथ फॉर मीटिंग हर पर्सनल एक्सपेंस। सर 2,500 पर मंथ मतलब साल के 30,000 रुपए। एक बात बड़े बहुत आराम से देख लेना, थोड़ा तसल्ली से, क्योंकि पेपर अच्छी हरकतें करेगा। अभी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर को। जल्दबाजी में 12 ना कर देना, बस गुनाह करने की ज्यादा जल्दी ना दिखाना, ठीक है ना। अब बाबू 2-3 बच्चों ने मुझसे बोले ड्राइंग्स कहां जाएगी, ड्राइंग्स कहां जाएगी, क्योंकि आपके हिसाब से बैलेंस शीट में यहां माइनस होती है ना। बाबू देखो एक बात सुन, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि यहां माइनस नहीं होती, लेकिन आप खुद समझो बेटा, मैं बैलेंस शीट में ऐसे ही तो दिखाता था, ओपनिंग कैपिटल, फिर ऐड होता है प्रॉफिट, या लेस होता है लॉस, या ऐड होती है एडिशनल कैपिटल, या माइनस होती है ड्राइंग्स, तब जाकर क्लोजिंग कैपिटल आती है। अगर आप कहोगे मैंने तो ड्राइंग्स यहां माइनस करनी है, तो बेटा कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूं मैं ये सब हटाकर यही तो बना रहा हूं वहां पर। ड्राइंग्स का यहां कुछ मत करने बैठो, ना एडिशनल कैपिटल का यहां कुछ करने बैठो, यही तो बन रहा है वहां पर। यहां से मैं सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकाल रहा हूं, हटाओ इस सब चीज को। तो बेटा अगर 2,500 रुपए पर मंथ ड्राइंग्स है, तो साल की ड्राइंग्स कितनी, 30,000, ठीक है ना। अगर आप बेटा ये सब बनाओगे तो यहीं ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। आप कहोगे तो मैं यहीं से करके दिखा दूंगा, लेकिन आपको पता है ना इस चीज के नंबर नहीं मिलेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे बनता है, ऐसे ही बनाने के नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। फिर तो मैं अपनी नंबर लाइन पे ही करके दिखा देता सब कुछ, मुझे तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे उससे, ठीक है जी। खैर बढ़ो आगे, कहता है उसने 7,000 रुपए फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, ये लो जी एडिशनल कैपिटल भी मेरे सामने है बेटा। बाबू कहता है कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक 21,000 रुपए, कैश इन हैंड 1,800 रुपए, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,250। बेटा बात सारी वही, एसेट साइड का टोटल दोनों तरफ पे लिख दो, यहां पर बेटा क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, बस वहां ले जाओ और बेटा प्रॉफिट आंसर आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करा कि आप कंफ्यूज मत हो कि मैं ड्राइंग्स किधर दिखाऊं। सर यहीं दिखाओ आप, और दोनों स्टेटमेंट साथ साथ बनाओ, क्योंकि आपको पता है बीच में से कहीं देगा, बीच में कहीं दे देगा ड्राइंग इतनी है, बीच में कहीं दे देगा एडिशनल कैपिटल कितनी है, तो बेटा वो साथ साथ यहां लिखते रहो, ठीक है जी। 4, 5, 6 फटाफट से करके दिखाओ बेटा। बेटा आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, आपने इलस्ट्रेशन 6 तक करके आने हैं बेटा। जिसका 4, 5, 6 रह गया तीनों, जिसके 5, 6 रह गए दोनों, जिसका 1 रह गया 6, बस इलस्ट्रेशन 1 to 6 कॉपी में चाहिए कल आपकी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।